Hi, love you. You all are welcome on this channel. जनरल अवेयरनेस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हम ऑलरेडी आपके साथ कर रहे थे। ऑलरेडी 2 पार्ट अभी तक हमने आपके साथ आरबीआई की बेसिक एंड आरबीआई की फंक्शन की बात आपके साथ कर ली है। सो वी आर टुडे ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज फार एज देयर मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी कंट्रोल इज कंसर्न। एक पार्ट और भी मैं बताऊंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मिसलिनियस के बारे में, जो आपके बेसिकली बेस्ड रहेगी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पे। बट आज जो हमारी फोकस है आरबीआई के थर्ड पार्ट पे हमारी पूरी फोकस रहेगी। इन रेट्स को हम जानेंगे कि बैंक रेट क्या होते हैं, रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं, एलएएफ एंड एमएसएफ तक की बात हम आपके साथ यहाँ पे करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपने पूरी तरह 1, 2 एंड थर्ड पार्ट ऑफ आरबीआई देखा है तो आई होप कि आपके मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए। 20 क्वेश्चन का क्वेश्चनर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसको आप ऑटोमेटिक दे सकते हैं और जैसे ही आप सबमिट करेंगे यू विल हैव योर रिजल्ट, और वहां पे आप इवेलुएट करें कि आपने इस 20 में से कितने मार्क्स लाए हैं, है ना। जब आप व्यू स्कोर करेंगे तो आपके मार्क्स आपके स्क्रीन पे होंगे, तो आप देखें कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट आपके लिए टेस्ट डाले हैं। ऐसे आने वाले जो भी मैंने जनरल अवेयरनेस की क्लास होगी, वहां पे जिस टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसकी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की लिंक आपके पास जरूर होगी। आप वीडियो को देखने के बाद ही उस असेसमेंट लिंक पे क्लिक करें, तो ही आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है और आप उसके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वीडियो को पूरा देखे बिना आप टेस्ट असेसमेंट लिंक पे क्लिक ना करें, अदरवाइज आपकी जो कॉन्फिडेंस होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास, दैट इज इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आरबीआई, थर्ड लेक्चर ऑफ आरबीआई, जहां पे हम क्रेडिट कंट्रोल, है ना, जो आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है उसकी टूल्स को हम देखेंगे। तो आप जाने यहां पे कि आरबीआई की जो क्रेडिट कंट्रोल या फिर इसे हम मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, इस मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई ने 2 पार्ट में क्या किया हुआ है, तो डिवाइड किया हुआ है। देयर आर 2 डिवीजन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। वन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, क्लियर, तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, एंड सेकंड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव के नाम से ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वांट की बात होगी, मतलब हम कुछ आंकड़ों की बात करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव होगा, और क्वालिटी मतलब बैंक या फिर जो भी कमर्शियल बैंक है उसकी क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। अलग अलग आपकी डायरेक्शन, अलग अलग सर्कुलर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, तो दैट वुड कम द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल पॉलिसी। तो आज की इस जो क्लास में हम बात करेंगे वो क्वालिटेटिव कंट्रोल पे बात नहीं होगी, है ना। इसके अलग अलग आपके एग्जांपल्स हैं, लाइक मोरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग, है ना, गाइडलाइंस। तो इसकी बात हम किसी अलग लेक्चर में करेंगे। पूरा फोकस हमारा क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पे होगा। इसमें क्या क्या एग्जांपल आते हैं तो आप जान लें कि इसमें आते हैं आपके बैंक रेट। बहुत बार आपने सुना होगा कि बैंक रेट कम किया गया, बढ़ाया गया, दैट इज कॉल्ड, सेकेंड इज कॉल्ड रेपो रेट, है ना। रेपो का जो फुल फॉर्म है वो भी आपको जानना है, दैट इज कहते हैं रेपो रेट, दैट इज कॉल्ड रीपरचेज ऑप्शन, रेपो, क्लियर। थर्ड इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रीपरचेज ऑप्शन, रिवर्स रेपो रेट। अलग अलग हम जानेंगे। रिवर्स रेपो, next is called CRR. The full form of CRR is cash reserve ratio, and last is SLR. Rates में हम लास्ट की बात कर रहे थे, is called statutory liquidity ratio. तो ये 5 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ना कि सिर्फ ये 5, बल्कि OMO is also the part of quantitative credit control. Second is, other is LAF liquidity
adjustment facility, liquidity adjustment facility. This is also the part of quantitative credit control, and other is MSF, that is called marginal standing facility. अभी तक जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है वो 8 डिफरेंट टूल्स मैंने लिखे हैं. बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OMO, that is called open market operation. Full form is itself is important, that is open market operation. Next is LAF, that is liquidity adjustment facility, and last is called MSF, marginal standing facility. तो हम क्या जानेंगे? हम OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन को बाद में देखेंगे, हम MSF को बाद में देखेंगे. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है. फर्दर जैसा कि मैंने आपको बताया कि RBI की जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करके देखते हैं. वन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, सेकंड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव. नाउ क्वांटिटेटिव को भी यहां पे मैं बात कर रहा हूं, इसकी मैं बात कर रहा हूं. क्वांटिटेटिव को भी 2 पार्ट में हम देखेंगे. वन इज कॉल्ड डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट. कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से पार्ट हैं और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से पार्ट हैं. तो डायरेक्ट में जाने की डायरेक्ट का जो आपका एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड CRR है, और दूसरा क्या है तो SLR है. जो इनडायरेक्ट का एग्जांपल है वह है आपका बैंक रेट, वह है आपका रेपो रेट, और वह है आपका रिवर्स रेपो रेट. बहुत बार यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी. तो यू मस्ट नो 3 tools or 3 policy rates are known as direct instrument policy. डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी, ये इसको मैं डायरेक्ट करता हूं और इसको मैं डायरेक्ट करता हूं. ठीक है, ये क्या है तो ये डायरेक्ट है. CRR एंड SLR इज डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी एंड बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी. बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका होगा. क्यों हम डायरेक्ट कहते हैं और इनडायरेक्ट कहते हैं ये यहां पे मैं बता देता हूं. क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके बैंकों पे होता है और बैंकों के माध्यम से आप तक होता है, और इसका जो इफेक्ट है वो इनडायरेक्टली आप तक पहुंचता है. कैसे, उसकी बात हम 1 बाय 1 करके जब टूल्स में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि CRR क्या है, SLR क्या है. बट यहां पे आप सिर्फ ये जानना है कि डायरेक्ट्स आर ओनली 2 रेट. वन इज कॉल्ड CRR एंड सेकंड इज कॉल्ड SLR. नेक्स्ट वन इनडायरेक्ट, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. क्लियर. तो यहां से आगे हम चलेंगे और आपके बैंक रेट में चलेंगे और हम देखें कितने कितने परसेंट हैं. देखिए आज अगर ये वीडियो में ले रहा हूं, क्लियर, आज की तारीख कौन सी है तो आज मैं अगर अगस्त मंथ में खड़ा हूं और अगस्त 2020 में हूं तो आज के डेट में एज ऑन डेट, आज के डेट में जो पॉलिसी रेट्स हैं उसकी जो परसेंटेज है वो आपको मैं लिख के दे रहा हूं. बट अगर ये वीडियो आप जनवरी 2021 में देखेंगे, दिसंबर 2020 में देखेंगे तो उस कंडीशन में rbi.org.in पे आपको जाना है और वहां पे आपकी जो रिलेवेंट रेट है उसको आपको अपडेट करना है. क्योंकि दीज आर द रेट्स जो कभी भी चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू करंट फिनेंशियल मार्केट कंडीशन. क्लियर. तो यहां पे मैं आज की डेट आपको लिख के दे रहा हूं. CRR कितने परसेंट हैं आज के डेट में? CRR इज 3%, SLR इज 18%, बैंक रेट इज 4.25%, रेपो रेट जो है वो आपका कितना है तो 4%, एंड रिवर्स रेपो रेट कितना है तो 3.35%. 1 बाय 1 करके हम देखेंगे भी इसको कितने हैं. तो ये एज ऑन डेट मैंने आपको क्या लिखा है तो परसेंटेज लिखा है. जब चेंज होंगे तो यू हैव टू ऑल्सो अपडेट बाय एनी ऑफ द करंट मैगजीन और एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट वेबसाइट. और आई सजेस्ट यू प्लीज रेफर rbi.org.in. वहां पे इंपॉर्टेंट रेट्स में आपको ये रेट्स दिख जाएंगे. चले हम देखते हैं बैंक रेट क्या होते हैं, इसका इफेक्ट आप तक और हम तक कैसे होता है, मार्केट में आखिर ये रेट्स का यूज क्या है और RBI क्यों आखिर इन रेट्स को चेंज बार बार करती आती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज पेन डाउन दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टूल्स, qualitative, quantitative. These are the various example of quantitative. These are the
two different part of quantitative, direct and indirect. These are the direct instrument, CRR, SLR, these are indirect, and the percent of these rates as on date. इसको आप लिख लें, फिर हम चलते हैं बैंक रेट की बात आपके साथ करते हैं। चलिए, तो यहां पे हम देखेंगे कि बैंक रेट क्या है और रेपो रेट क्या है, बाकी के रेट्स क्या है। पहले बात किस चीज की कर रहे हैं हम? पहले बात कर रहे हैं हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की। क्लियर? इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं। यहां पे देखता हूं कि बैंक रेट क्या है। बैंक रेट क्या है उससे पहले बैंक रेट का परसेंटेज एज ऑन डेट आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज 4.25%। अभी जाने कि बैंक रेट क्या है। देखिए क्या होते हैं कि कोई भी जो कमर्शियल बैंक है, जब आरबीआई लाइसेंस देती है उसी समय उसके क्लॉज में लिखा हुआ है कि दिस आरबीआई इज और दिस सेंट्रल बैंक इज लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। द मीनिंग ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फिनेंशियल टर्म कि जब भी किसी बैंक को, किसी कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे की जरूरत होगी तो आरबीआई देगा। ठीक है, तो यहां पे बैंक रेट वही है कि अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है और आरबीआई से पैसे वो क्या करती है तो लेती है। क्लियर? जैसे हमें एन इंडिविजुअल, हमें पैसे की जरूरत है तो हम बैंक को अप्रोच करते हैं, है ना, उनसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन हम डिमांड करते हैं। सिमिलरली अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसे नहीं है तो वो किससे अप्रोच करेगी? तो वो अप्रोच करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पे एक कमर्शियल बैंक को लोन देगा दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। तो फिर से मैं यहां पे बोलता हूं, है ना, व्हेन आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस इज कॉल्ड बैंक रेट। क्लियर? तो यहां पे अलग अलग डेफिनेशन है, मैं 2-3 डेफिनेशन आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा सो दैट कब कोई भी डेफिनेशन आपके पास आए तो यू मस्ट नो कि दिस डेफिनेशन इज ऑफ बैंक रेट। तो मैंने समझाने के लिए आपको समझा दिया है, जब एक बैंक को आरबीआई, जब एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन को आरबीआई लंबे समय तक के लिए लोन देता है और जो इंटरेस्ट पेमेंट वो बैंक आरबीआई करती है। अब साहब बैंक ने अगर लोन दे दिया किसी कमर्शियल बैंक को तो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, तो दिस इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड बैंक रेट। तो यहां पर पहला डेफिनेशन मैं आपके साथ लिखता हूं, द रेट at which RBI lends money to other commercial bank for long term purpose called बैंक रेट। क्लियर? तो मैंने समझाया भी, उसी चीज को मैंने लिखा भी। जब आरबीआई, क्योंकि आरबीआई इज लेंडर, कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म, दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म पर्पस के लोन देगा उसके हम बैंक रेट कहते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 90 डेज पीरियड। क्लियर? दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। बट यहां पे एक डेफिनेशन मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाहूंगा, इसका आंसर मैंने लिख रखा है कि आपको समझने में आसानी हो। अलग डेफिनेशन में लिखता हूं, बैंक रेट इज द रेट charge on the loan offered by central bank means RBI, central bank to commercial bank का मतलब है कोई भी बैंक जो पब्लिक डीलिंग करती है, to commercial bank without any collateral. This is another important function, without any collateral.
विदाउट एनी कोलेटरल क्या है? कोलेटरल इज टाइप ऑफ सिक्योरिटी, है ना। किसी बैंक को अगर आरबीआई से लोन चाहिए तो बिना कोई सिक्योरिटी रखते हुए, दैट इज कॉल्ड विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, कॉल्ड बैंक रेट, BR। यहां पे एक और लिखता हूं, द रेट एट विच, दिस थर्ड लाइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द रेट एट विच आरबीआई परचेज करेगा ना, क्या परचेज करेगा? और रीडिस्काउंट, परचेज और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज परचेज करके कमर्शियल बैंक को पैसा देगा, परचेज और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक, कॉल्ड बैंक रेट। तो 3 मैंने इंपॉर्टेंट आपके साथ फंक्शन लिखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला लिखा है द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस इज कॉल्ड बैंक रेट। नेक्स्ट इज द रेट चार्ज ऑन द बैंक लोन ऑफर्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। बैंक को आरबीआई के पास बिना कोई सिक्योरिटी रखे हुए जब आरबीआई लोन देगी, दैट इज ऑल्सो नोन एज बैंक रेट। एंड थर्ड इज, आप ये कह सकते हैं जब आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को परचेज कर लेती है या रीडिस्काउंट करके बैंकों को पैसा देती है, तो ऑल 3 डेफिनेशन आर ऑफ बैंक रेट एंड प्रेजेंट बैंक रेट इज 4.25%। प्लीज पेन डाउन दीज इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट। कोई भी डेफिनेशन आपके पास पूछ सकता है, ये हो सकता है कि आपके ऑप्शन में रहे और पूछा जाएगा कि द रेट एट विच आरबीआई परचेज और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज नोन एज बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, व्हाटएवर। तो यू मस्ट नो ऑल 3 डेफिनेशन। पहले आप लिख लें, फिर हम चलेंगे किस पे? तो रेपो रेट पे। यहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट बहुत कॉमन है, बहुत छोटा सा है। जिस रेट पे आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंक को लोन देगा उसको हम बैंक रेट भी कहते हैं, उसको हम रेपो रेट भी कहते हैं। सीधी सी बात है। यहां भी मैं बता रहा हूं कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता था उसे हम बैंक रेट भी कहे, उसी को हम रेपो रेट भी कहते हैं। बट द डिफरेंस इज, यहां पे जो लॉन्ग टर्म हमने लिखा है वो क्या होगा? तो वो घट के शॉर्ट टर्म हो जाएगा। और इस डेफिनेशन में जो हमने कोलेटरल लिखा है विदाउट कोलेटरल, वो क्या हो जाएगा? तो कोलेटरल हो जाएगा। क्लियर? तो सेम चीजें हैं आपके यहां पे भी लिखा हुआ, आप जाने, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो इसको एक बार आप जरूर लिख लें कि ये हमारा बैंक रेट है। आप इसको थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप लिखें, क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं रेपो रेट लिखाने वाला हूं। आई होप डन। तो डन होने के बाद हम इस बैंक रेट को हटाते हैं और इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं रेपो रेट। मैंने अंतर बता ही दिया है कि रेपो रेट क्या है। तो रेपो का फुल फॉर्म है रेपो, दैट इज REP फॉर रीपरचेज, O फॉर ऑप्शन। तो यहां पे मैं फिर से लिखता हूं रीपरचेज ऑप्शन इज द फुल फॉर्म ऑफ रेपो। अंतर क्या है बैंक रेट और रेपो रेट में? अंतर सिर्फ इतना है कि जहां पे बैंक रेट लंबे समय तक के लिए लोन दिया जाता था उसको हम बैंक रेट कहते थे और लंबा अवधि था 90 डेज एंड एबव। इसको मैं हटा के सिर्फ क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं शॉर्ट टर्म, और यहां पे क्या करता हूं, पहले ग्रेटर था तो अब स्मॉलर करता हूं, स्मॉलर देन, है ना, लेस देन 90 डेज टर्म। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेपो रेट। यहां पे विदाउट ना करते हुए कोलेटरल सिक्योरिटी में कर देता हूं, है ना। यहां पे बैंक रेट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रेपो नहीं है, ये बैंक रेट नहीं है, दिस इज रेपो रेट। तो यहां पे क्या होगा? रेपो रेट इज द रेट चार्ज ऑन सिक्योर्ड लोन। यहां पे मैं करता हूं चार्ज ऑन सिक्योर्ड, सिर्फ लोन नहीं होगा, सिक्योर्ड लोन होगा। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं वो भी आप जान लें। सिक्योर्ड लोन है कि जब बैंक कोई सिक्योरिटी रख के कस्टमर को लोन देती है, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। जैसे होम लोन है तो हम मॉर्गेज लेके कस्टमर को पैसा देते हैं तो वो सिक्योर्ड होगा, क्लियर। लेकिन एजुकेशन लोन है तो कोई मॉर्गेज नहीं होता है ना, डायरेक्ट हम, चूंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आता है तो विदाउट एनी कोलेटरल
है ना, विदाउट एनी सिक्योरिटी हम क्या करते हैं तो लोन दे देते हैं। तो एजुकेशन लोन इज एन एग्जांपल ऑफ इनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड है वो, है ना, वेयरएज होम लोन इज ए सिक्योर्ड लोन, है ना। कार लोन क्या है तो सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि जो कार है वो हाइपोथेकेटेड रहता है बैंक के पास, तो वो क्या है सिक्योर्ड है। तो यहां पे मैंने सिर्फ ऐड क्या किया है सिक्योर्ड लोन, चार्ज होगा सिक्योर्ड लोन पे, ऑफर्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक, है ना, विथ कोलेटरल। यहां पे कोलेटरल होगा, क्योंकि कोलेटरल को देके ही हम जो आरबीआई है वो पैसा दे सकती है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। क्लियर। थर्ड का ऑप्शन यहां पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ पहले वाले में वैलिड होता है, जब भी डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिया जाएगा तो बैंक रेट ही होगा, अदरवाइज दीज टू विल बी सिमिलर टू बैंक रेट, वेयरएज यहां पे रेपो में कोलेटरल होगा, बैंक रेट में कोलेटरल नहीं होता था। बैंक रेट में यहां पे सिर्फ लोन होता था, जबकि रेपो में सिक्योर्ड लोन होगा, और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता था, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 90 डेज था, रेपो का मतलब लेस देन 90 डेज है ना। और इंपॉर्टेंट क्या है, तो और इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में ये जो रेपो रेट है उसका परसेंटेज कितना है, तो एट टुडे एट प्रेजेंट रेपो रेट इज 4%। अभी हम आते हैं किस पे आते हैं, तो रिवर्स रेपो रेट पे आते हैं। क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, तो आप जाने नाम में ही लिखा हुआ है कि रिवर्स है। किसका रिवर्स है, तो रेपो रेट का रिवर्स है। सॉरी प्लीज इसको पेन डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो रेपो का फुल फॉर्म लिखा था वो भी इंपॉर्टेंट था, दैट इज यू कैन पेन डाउन रीपर्चेज ऑप्शन, एंड सेकंड वाज द परसेंटेज एज ऑन डेट, दैट इज 4%। प्लीज पेन डाउन, मैं होल्ड करता हूं 2 सेकंड के लिए, आप पॉज कर लें, लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेस्ट देना है तो देना है, तो ही आप आगे अपने आप को इवेल्युएट असेसमेंट करते हुए बढ़ सकते हैं कि हमने क्या जाना आखिर इन वीडियो से, क्या सीखा हमने। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप अगर सीख रहे हैं तो अपने आप को इवेल्युएट भी करें कि यस आपने जो सीखा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलते हैं हम किस पे, तो रिवर्स रेपो रेट पे। देखिए रिवर्स रेपो के नाम में ही है कि रिवर्स होगा किसका, तो रिवर्स होगा आपके रेपो रेट का। रिवर्स किस कंडीशन में होगा, तो रिवर्स होगा रेपो रेट में आरबीआई पैसा देती थी, है ना, व्हेनेवर कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड लिक्विडिटी, है ना, आरबीआई उसका हेल्प करती थी। लेकिन रिवर्स में क्या होगा, तो जस्ट रिवर्स होगा उसका, है ना। रेपो रेट में आरबीआई देती थी, तो रिवर्स में क्या होगा, आरबीआई ले भी सकती है कि मैं अगर आपको देता हूं तो मैं आपसे लेने का भी हकदार हूं। तो सिमिलरली दिस इज द अनदर प्रोविजन ऑफ मॉनेटरी इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट टूल्स, दैट इज रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन। क्या है ये रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन, तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, और उल्टा किसका, तो रेपो रेट का। रेपो रेट में आरबीआई देती थी, तो रिवर्स में क्या होगा, आरबीआई लेगी। तो यहां पे हम लिखते हैं द रेट एट विच आरबीआई और सेंट्रल बैंक, आरबीआई लेंड ना लिखते हुए मैं क्या लिखता हूं, बोरोज, द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी। कहां से बोरो करेगा, फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक को ही पैसा देता था ना, तो यहां पे कमर्शियल बैंक से ही पैसा लेगा, फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक called triple R. The full form of triple R is reverse repo rate, and at present this reverse repo rate is 3.35%. मैंने फिर से बोला है, अगस्त 2021 की ये वीडियो है। आप जब भी इस वीडियो को देखें तो उस दिन के आधार पे rbi.org.in पे जाके उसे आप अपडेट करें कि ये रेट है या चेंज हो चुका है, क्योंकि दीज रेट्स, है ना, चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अकॉर्डिंग टू इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन। कोविड के पेंडेमिक में बहुत बार इन रेट्स को हमने रिड्यूस किया है, क्यों रिड्यूस किया है इसकी बात हम जरूर करेंगे। तो ये हमने 3 जो रेट बताए हैं वो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के बताए हैं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, LAF का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी, तो यहां पर लिखता भी हूं मैं, लिक्विडिटी
एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या होता है, तो डेली बेसिस पे जो भी मिसमैच होंगे, सपोज एसएलआर है ना या सीआरआर अपडेट करने हैं, तो वहां पे जो कमर्शियल बैंकों को मिसमैच होता है लिक्विडिटी का, तो उस लिक्विडिटी को सही करने के लिए, उस लिक्विडिटी को हासिल करने के लिए बैंक एलएएफ का यूज करती है। और एलएएफ दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, वन इज कॉल्ड रेपो रेट एंड सेकेंड इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अरे एसएलआर सीआरआर हमें अपडेट करना है, हमारे पास पैसा कम है, तो हम आरबीआई से लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो आरबीआई से लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या कहलाएगा, रिवर्स हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेपो हो जाएगा। और उसका उल्टा क्या होगा, तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए, एक तो एलएएफ का फुल फॉर्म ही आपसे पूछे आते हैं, दूसरा पूछा जाए कि एलएएफ के कितने पार्ट हैं, तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एलएएफ, रेपो एंड रिवर्स रेपो। क्लियर। तो ये अभी तक हमने जो देखा है इस बोर्ड पे, वो देखा है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, है ना, जिसमें हमने बैंक रेट को देखा, जो हमने बताया कि आज के डेट में 4.25% है, रेपो रेट को देखा जिसका परसेंटेज 4% है, और रिवर्स रेपो रेट देखा जिसका 3.35% है। एलएएफ को भी हमने देखा है, और एलएएफ के दो बड़े भाग को हमने देखा है, 4 और 3.35, दैट इज रेपो एंड रिवर्स रेपो के रूप में। अभी हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पे आएंगे और सीआरआर और एसएलआर की बात आपके साथ करेंगे। तो चले यहां पे हम पूरे को रब करते हैं, और जो इनडायरेक्ट था उसको हम क्या कर लेते हैं अभी, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। अभी बात आती है कि व्हाट इज सीआरआर। तो आप जान रहे हैं कि सीआरआर के फुल फॉर्म में ही बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ है कि सीआरआर कौन से फॉर्म में होगा, क्या वो गोल्ड के फॉर्म में होगा या सिल्वर के फॉर्म में होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में होगा, प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में होगा। तो इनडायरेक्ट को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, डायरेक्ट को व्हाट इज कॉल्ड सीआरआर एंड सेकेंड इज कॉल्ड एसएलआर। और यहां पे हम देखते हैं कि व्हाट इज सीआरआर। द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। देखिए क्या होता है, पूरे बैंक का, है ना, जो भी एक कमर्शियल बैंक है, उस बैंक का जो पूरा एनडीटीएल है, दैट इज कॉल्ड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट। पूरे बैंक का जो एनडीटीएल है, एनडीटीएल का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर लिख भी देता हूं मैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। पूरे बैंक की जो डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट का एक सर्टेन भाग आरबीआई अपने पास 0% इंटरेस्ट के फॉर्म में रखती है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। सपोज कि बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया के पास एनडीटीएल 100 रुपीज का है, तो इस 100 रुपीज में, है ना, जो आज की सीआरआर की परसेंटेज है कितना है, 3%। तो इस 100 रुपीज में 3 रुपया किसके पास होगा, तो 3 रुपया होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और वो 3 रुपया कैसा होना चाहिए, तो कैश के रूप में होना चाहिए। अब साहब 3 रुपया तुमने रख लिया तो ठीक है, लेकिन क्या बैंक ऑफ इंडिया के पास सिर्फ 100 ही रुपए होंगे, नो, अरबों रुपए हैं। तो उस अरबों रुपए का 3% क्या होगा, आरबीआई के पास कैश के रूप में होगा। और आरबीआई उस जमा पूंजी पे इंटरेस्ट कितना बैंक को पे करेगी, नो इंटरेस्ट। दैट इज ओनली ए टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास कैश के फॉर्म में रखना है। किस चीज का रखना है, एनडीटीएल का रखना है। क्या होता है एनडीटीएल, तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। व्हाट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, तो आप जाने कि डिमांड और टाइम, डिमांड का मतलब होता है कि जब भी हम बैंक से डिमांड करते हैं पैसे का, तो बैंक हमें पैसा देती है, क्योंकि हमारा जो डिपॉजिट है वो क्या है, तो डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट कैसा, तो हमारा जो डिपॉजिट है वो सेविंग अकाउंट में होता है या फिर करंट अकाउंट में होता है, और इसी को फॉर्म करके हम क्या बोलते हैं, तो कासा अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। क्लियर। तो ये हमारे लिए डिपॉजिट है, बट फॉर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या है, तो लायबिलिटी है। आर डिपॉजिट इज डिपॉजिट फॉर अस, बट फॉर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ए काइंड ऑफ लायबिलिटी। तो वैसी लायबिलिटी बैंक के नजरिए से जो डिमांड के फॉर्म में हो, दैट इज सब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के फॉर्म में हो, वो डिमांड लायबिलिटी होगी। और जो एफडी या आरडी के रूप में होगी, क्योंकि हमारा जो एफडी और आरडी है
वो हमारे लिए टाइम डिपॉजिट है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए हम इसे क्या करते हैं, तो फिक्स करते हैं। तो आर डिपॉजिट, आर एफडी इज लायबिलिटी फॉर बैंक। तो ये टोटल का जो भाग होगा इसका ये परसेंटेज कैश के फॉर्म में किसके पास होगा, तो किसके पास होगा, तो सेंट्रल बैंक के पास होगा। और सेंट्रल बैंक उस रखे हुए कैश पर कितना इंटरेस्ट पे करेगी, तो 0%। आज के डेट में कितना इंटरेस्ट है सीआरआर का, 3%। कि पूरे भाग का 3% आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में हमें रखना है। बट ये तो हो गई समझाने वाली बात। डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन और परसेंटेज और फुल फॉर्म। ये तो आप समझ गए कि एनडीडीएल क्या है, लायबिलिटी क्यों है। हमारे लिए चूंकि डिपॉजिट है, इसका आंसर बैंक के लिए लायबिलिटी है ना। तो हम लिखते हैं अभी क्या, तो हम लिखते हैं अभी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सीआरआर। पहले इसको आप पेन डाउन प्लीज कर लें। तो टाइम को कम करने के लिए मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है कि व्हाट इज सीआरआर। क्या लिखा है, तो देखिए, एक कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू कीप ए सर्टेन परसेंट, जो फिक्स परसेंटेज है, जैसे आज का परसेंटेज कितना है, तो 3%। तो जो आरबीआई डिसाइड करेगी परसेंटेज, दैट इज विल बी ए सर्टेन परसेंट ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट। इसी टोटल डिपॉजिट को हमने नाम क्या दिया था, तो हमने नाम दिया था एनडीटीएल विथ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या, आरबीआई इन विच फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। तो दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सीआरआर। Next, you can also determine CRR, or you can also define CRR as CRR refers to the proportion of total deposit of commercial bank which they must have to keep in form of cash against no interest. RBI कोई इंटरेस्ट नहीं पे करती है with RBI, है ना। तो जो भी RBI ने लाइसेंस जिसको भी दिया है, वो जिसको लाइसेंस दिया है कमर्शियल बैंक को, वो अपने टोटल डिपॉजिट का 3% आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखेगा, दैट इज कॉल्ड सीआरआर। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ एनडीटीएल ऑफ बैंक दैट आर रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई। तो ऑल 3 आर सिमिलर डेफिनेशन ऑफ सीआरआर। तो तीनों सही है और आज का परसेंटेज 3% है। तो ये है आपकी सीआरआर, और सीआरआर एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट टूल्स है। इसको आप लिख लें 2 मिनट के लिए। मैं तो यहाँ पे ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, इसका आंसर मैंने आपके लिए जो एसएलआर का डेफिनेशन है वो लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसएलआर? एसएलआर इज डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट कंट्रोल टूल्स ऑफ आरबीआई, जैसा सीआरआर था। द फुल फॉर्म एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में हम इसे सरल तरलता अनुपात कहते हैं। क्या होता है, तो दिस इज सिमिलर टू सीआरआर। सीआरआर में सिर्फ आरबीआई के पास कैश के रूप में होता है, यहाँ पे आरबीआई के पास ना होकर एक बैंक के पास खुद में ही वो पैसा रहता है। वो पैसा मार्केट में लोन के रूप में बैंक कस्टमर को डिसबर्स या लेंड नहीं कर सकती है। और जैसा सीआरआर कैश में था, तो यहाँ पे कैश ना होके किसी भी लिक्विडिटी का फॉर्म हो सकता है, इधर कैश और क्वाइंस और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कोई भी फॉर्म हो सकता है ना। एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंट, और आज के रेट में जैसे सीआरआर आपने जाना कि 3% है, वैसे ही एसएलआर कितना है, तो 18% है। क्लियर? तो दिस इज व्हाट द एसएलआर इज। तो हमने आज क्या जाना है इस वीडियो में, तो हमने आज के इस थर्ड पार्ट के वीडियो में ये जाना है कि हमने देखा कि आरबीआई के क्वालिटेटिव और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी क्वांटिटेटिव भी थे। मतलब क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी को 2 भाग में हमने बांटा था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव पे क्या क्या उसके पार्ट हैं बिल्कुल हमने नहीं देखा है, जबकि हमने पूरी तरह क्वांटिटेटिव को देखा और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स को हमने देखा, दैट इज बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट। उसके साथ साथ हमने देखा कि ओएमओ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव, एलएएफ एंड एमएसएफ। बाद में बैंक रेट को हमने देखा कि बैंक रेट क्या होते हैं, कितने परसेंट है, सीआरआर, एसएलआर सबको हमने देखा है ना। रेट्स फिर से मैं आपके साथ बता दूं कि बैंक रेट का जो परसेंटेज था वो 4.25% था। रेपो रेट का जो परसेंटेज है आज के डेट में वो कितना है, तो 4% है। रिवर्स रेपो रेट का जो परसेंटेज है दैट इज 3.35% है। एसएलआर का जो परसेंटेज है वो अभी हमने देखा 18% है, और सीआरआर का जो परसेंटेज देखा है वो हमने 3% देखा है। ये परसेंटेज कब हमने देखा है, तो अगस्त 2020 में हमने ये देखा है। क्लियर? आप जब भी इसे देखें तो rbi.org.in पे जाके आप अपडेट जरूर करें कि आज के डेट में वही है या चेंज हो चुका है। दीज रेट्स कैन बी changed at any point of time according to Indian financial market condition. Clear?
फिर से एक रिक्वेस्ट ये है कि आरबीआई के लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को देखने के बाद, है ना, डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक आपके पास दिया हुआ है ना, आप जरूर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट को देखें। और देखने के तुरंत बाद इस वीडियो के लिंक में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी आपको दिया हुआ है। अपने आप को इवेल्युएट करें कि आपने अपने आप को कहां देखा, है ना। जब आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को पढ़ लिया, सही ढंग से वीडियो देखा, उसके बाद आउट ऑफ 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स में मोर देन 16 मार्क्स आपके अगर आ रहे हैं, देन यू आर एट गुड स्कोर। इफ द मार्क्स इज बिलो 14, 13 और 10, दैट इट्स अलार्मिंग कंडीशन और सिचुएशन। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, हो सकता है ओवर द पीरियड टाइम आप में प्रोग्रेस हो, बट एक सही प्रोग्रेस, एक सही दिशा वही होती है जिसमें आप एक सही रफ्तार से बढ़ें। वीडियो नंबर 1 को देखें, 2 को देखें, 3 को देखें, असेसमेंट टेस्ट दें। 20 आउट ऑफ 20 अगर आपके पास है तो यू आर विल बी इन द बैंक in 2021. This is why my expectation. What is your expectation? Please evaluate, please assess yourself by giving test. The description of test is there in your description box. Thank you so much for watching this important lecture.